लखनऊ से नई दिल्ली जा रही स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस पर गुरुवार शाम पथराव हो गया। जिस इवन बोगी का शीशा टूटा उसमें आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी सफर कर रहे थे। गनीमत ये रही कि दोनों सुरक्षित हैं, किसी को चोट नहीं आई। जी हाँ, ये घटना मक्खनपुर और फिरोजाबाद स्टेशन के बीच हुई। पत्थर सीधे सीट नंबर 54 की खिड़की पर लगा। उस समय सीट क्रमांक 37 और 38 पर मोहन भागवत और 17 और 18 पर मंत्री भूपेंद्र चौधरी मौजूद थे। भागवत खिड़की से एक लाइन आगे बैठे थे, जबकि मंत्री 4 लाइन पीछे थे। इसी वजह से दोनों बाल बाल बच गए। दरअसल मोहन भागवत कानपुर में संघ से जुड़े बैरिस्टर वीरेंद्रजीत सिंह की पोती के आशीर्वाद समारोह में शामिल होने के बाद शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। एग्जीक्यूटिव क्लास के इवन बोगी में उनके साथ कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी भी यात्रा कर रहे थे। ट्रेन जैसे ही मक्खनपुर फिरोजाबाद के बीच पहुंची, अचानक बोगी को निशाना बनाकर पत्थर फेंका गया। तेज आवाज के साथ खिड़की का शीशा बाहर से क्षतिग्रस्त हो गया। एक महिला यात्री ने बताया कि जब पत्थर टकराया तो धमाके जैसी आवाज आई। आसपास बैठे यात्री चौंक गए और सभी की नजरें 54 नंबर सीट के पास वाली खिड़की पर चली गई। वीवीआईपी की मौजूदगी की खबर मिलते ही रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में खलबली मच गई। संघ प्रमुख की सुरक्षा को देखते हुए ट्रेन को बीच रास्ते में नहीं रोका गया। शाम 7:34 पर जैसे ही शताब्दी एक्सप्रेस टुंडला जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर रुकी, सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया। यहां से ट्रेन तय समय पर ही रवाना हुई। इसके बाद अलीगढ़ जंक्शन पर सुरक्षा जवानों के लिए अलर्ट जारी हुआ। रात 8:21 पर अलीगढ़ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ट्रेन पहुंचते ही रेल अधिकारियों ने सबसे पहले कोच से टूटे शीशे साफ करवाए। इस दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल के चलते संघ प्रमुख और कैबिनेट मंत्री को बोगी से नीचे नहीं उतारा गया। इनके पूरी तरह से सही सलामत होने की पुष्टि के बाद ही सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली। टुंडला से ट्रेन रवाना होने के बाद भी कोच में घटना को लेकर चर्चा बनी रही। कई यात्री बार बार क्षतिग्रस्त खिड़की को देखते रहे। सुरक्षा कर्मियों की बड़ी गतिविधियों ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। कोच में मौजूद कुछ यात्रियों को तो पता भी नहीं था कि जिस बोगी में वो सफर कर रहे हैं उसमें देश के एक प्रमुख हस्ती भी मौजूद हैं। अलीगढ़ जंक्शन पर हालात अलग ही थे। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ट्रेन पहुंचने से पहले ही यहां अफसरों से लेकर सुरक्षा जवान तक तैनात हो गए। इस बीच अफसरों के फोन लगातार घनघनाते रहे। कभी प्रयागराज तो कभी दिल्ली जोन से आ रहे फोन कॉल से हर कोई तनाव में दिख रहा था। किसी को भी घटना की गंभीरता के बारे में सटीक जानकारी नहीं थी। ट्रेन आते ही एक तरफ खिड़की से कोच के टुकड़े साफ किए जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अफसर अपने फोन से फोटो और वीडियोस बना रहे थे ताकि उन्हें शीर्ष अधिकारियों तक वो भेज सकें। खिड़की की जांच, फोटो, प्रेषण और सुरक्षा संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना किया गया। उधर रेलवे की संयुक्त टीमों ने मक्खनपुर फिरोजाबाद रेल खंड के आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ की 6 टीमों ने फिरोजाबाद जंक्शन से 2 किलोमीटर इलाकों में सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाले। 200 से ज्यादा कैमरे चेक किए गए। जांच में सामने आया कि रसूलपुर इलाके में कूड़ा बीन रहे 3 किशोरों में से किसी एक ने ट्रेन को निशाना बनाया था। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई। घटनास्थल रसूलपुर थाना क्षेत्र निकला। इस पर थाने में प्राथमिकी दर्ज भी करवाई गई। इससे पहले पुलिस ने शराब की दुकानों को भी चेक किया था। जिस इलाके से पत्थर फेंके जाने की आशंका थी वहां अंग्रेजी, देसी और बियर की दुकानें हैं। जिस समय ट्रेन गुजरी उस समय बड़ी संख्या में लोग शराब पी रहे थे। रेलवे लाइन के बाहर खड़े थे, उसमें से ही किसी ने पत्थर फेंका, ऐसी आशंका जताई जा रही थी। ये पहली बार नहीं है जब मोहन भागवत की ट्रेन पर पथराव हुआ है। गौरतलब है कि 19 फरवरी 2026 को भी हरदोई में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ था। उस वक्त भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यात्रा कर रहे थे। तब भी रेलवे ने पथराव के पीछे शरारती तत्वों के शामिल होने की आशंका जताई थी। फिलहाल अलीगढ़ में सफाई के बाद ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हो गई है, लेकिन पूरी यात्रा के दौरान पथराव की घटना
चर्चा का विषय बनी रही। एक पत्थर ने पूरी बोगी का माहौल ही बदल दिया। टूटी खिड़की, बिखरे कांच और बड़ी सुरक्षा के बीच यात्रियों ने अपना सफर जारी रखा। कानपुर से दिल्ली तक हाई अलर्ट रहा। घटना में किसी यात्री को चोट नहीं आई। रेलवे और पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।